तुम्हारे से बात और उस वक्त 30 नंबर आ गया। अबे गीत ठीक करती है। एक गाना चाहूंगा। जवाबी कीर्तन चल रहा है और हम कलाकार आपका भरपूर मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोरंजन भी होता रहे। मनोरंजन। और अगर आपने रात में जो कीमती समय हम कलाकारों को आप दे रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है और क्या कि हम भी आपको कुछ दें। और क्या मनोरंजन करे तो अधीन रंजन न बन जाए। क्या सही है। कुछ गाना बजाना प्रयास कर रहा हूं और एक ऐसा गीत कि जिसका जवाब भी आपको भरपूर मिलेगा। क्रांति माला का मंडल कोई साधारण मंडल नहीं है। कहीं आप गाना सुन लो कि आए घर गया समझ भैया बैठ जाओ आ जाओ घर में कुछ। अगर आप लोग बैठ जाए और अच्छा लगे आ जाओ इस जगह है खूब चावल मिसी है और डांस बैठ जाइए। कुछ समय पहले काल न बोले आज बोलो है काल भी बोलो नहीं है। आओ एक गीत बजा था। कौन सा कि हो सकता है तोड़ दे कोई, तोड़ दे कोई खिलौना, तोड़ दे कोई खिलौना। हो सकता है तोड़ दे कोई, तोड़ दे दिल का खिलौना। और इस मिट्टी से यारो पैदा हो सकता है रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। कि सूखे बाग, सूखे बाग, सूखे बाग को खिलाना आसान है, सूखे बाग को खिलाना आसान है, पर सूखे फूल को खिलाना मुश्किल है। गीत क्यों गा रहा हूं? आप लोग एक बहुत बड़ी खुशी हुई इस मंच पर आने के बाद। वर्तमान में अगर नौटंकी होती है तो भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत समय के बाद ये दिखाई पड़ा कि कीर्तन में भी भीड़ हो सकती है। और क्या इससे श्रोता मिल है ना हिंदुस्तान में तो पूरे रात दिन ऐसा 18 गाएगा 18 सही बात है। इतनी भीड़ मिली ये गीत गाना चाहूंगा। वर्तमान में भी आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, चाहे नदीपुर हो, मोहना हो, मंगटा हो, मापी हो, कोई भी गांव हो, शहर हो, क्षेत्र हो, ये दृश्य आपको दिखाई पड़ जाता है कि माता पिता 4 बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वही 4 बच्चे माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। प्रयास है कि मनोरंजन के साथ में आपको कुछ दिया भी जाए। और क्या नहीं लड़का तो प्रयास करना कोई घरवाली कुछ गड़बड़ करती देखा कि तन मन धन से मजदूरी से
पिता पुत्र को पाले। कि तन मन धन से मजबूरी से पिता पुत्र को पाले। अगर अफसोस कि वही पुत्र जब बड़ा हुआ तो माता पिता को निकाले। एक माँ अपनी औलाद के लिए अपनी खूबसूरती का त्याग कर देती है और वही औलाद एक खूबसूरत बीवी के लिए अपनी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। कि वही पुत्र जब बड़ा हुआ तो माता पिता को निकाले। तो लिखना पड़ा कि 4 बच्चों को खिलाना आसान है, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। क्रांतिमाला जी सोचो, कंस जैसा बन जाना आसान है, कंस जैसा बन जाना आसान है, पर श्रवण बनकर दिखाना मुश्किल है। एक और सुनिए, भाई बहन का अनुपम रिश्ता तपोनिष्ठ और पावन, अनुपम प्यार अलौकिक झलके पास लगे जब सावन। सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार है। अनुपम प्यार अलौकिक झलके पास लगे जब सावन, मोल हीरे का चुकाना आसान है। वो भाई जो बहनों की कदर नहीं करते, सोचो, मोल हीरे का सोने चांदी का चुकाना आसान है, मोल राखी का चुकाना मुश्किल है। क्या बात है। दुशासन दुर्योधन बन जाना आसान है, दुशासन दुर्योधन बन जाना आसान है, किसन बनकर दिखाना मुश्किल है। एक बार और जोड़ता हूं, देखते हैं महिला वर्ग की तरफ। वर्तमान में कि दशरथ और श्री कृष्ण की देखो रही अनेकों नारी। सतियों की सूची बहुत लंबी है। और क्या, सावित्री सांडिली अनुसुईया सती सुलोचन प्यारी। सतियों के तमाम
कहना क्या चाहता हूं, सावित्री सांडिल्य अनुसुईया सती सुलोचन नारी। शायद इनकी संख्या इसलिए ज्यादा है कि पतिव्रत धर्म को निभाना आसान है, पतिव्रत धर्म को निभाना आसान है, एक पत्नी व्रत निभाना मुश्किल है। एक तो मिले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी, जिन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया, और क्या एक पत्नी व्रत निभाना आसान है, एक पत्नी व्रत निभाना मुश्किल है, कि श्री कृष्ण बन जाना आसान है। 16,108 रानिया पटरानिया, श्री कृष्ण बन जाना आसान है, श्री राम बन पाना मुश्किल है। क्या बात है? कि भाई का मित्र के ऋण को सभी के ऋण को चुकाए, माता पिता का ऋण न चुके, माता पिता का ऋण न चुके, चाहे कर लो लाख उपाय। माता पिता के ऋण से क्या बात है, हम और आप पूरे नहीं हो सकते। इसी प्रकार के जग में सारे ऋण चुकाना आसान है, गुरु का ऋण चुकाना मुश्किल है। परशुराम बन जाना आसान है, घनश्याम बन पाना मुश्किल है। और कुंती कर्ण को बहा दिया, कुंती बन जाना आसान है, कैकेयी बन पाना मुश्किल है। दो पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगा, अगर अच्छी लग जाए उसके बाद इशारा करिएगा। कलयुग में कि मनमोहन बन जाना आसान है, मगर मोदी बन पाना मुश्किल है। नारायण साईं बन जाना आसान है, पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। वर्तमान में अखबार पर ये न्यूज देखिए, रोज एक खबर मिलती है कि आज हाथरस में, आगरा में, कानपुर में, बरेली में, रायबरेली में, उन्नाव में किसी न किसी लड़की के साथ कुछ ऐसे खिलौने कृत्य हो रहे हैं। सोचो, लाख प्रयासों के बाद भी सरकारें रोक नहीं पा रही, तो लिखना पड़ा कि वर्तमान समय में 4 बच्चों को बचाना आसान है, एक बच्ची को बचाना मुश्किल है। अभी आपका कभी सुना, सार मिले यूपी के अंदर है, लेकिन सार क्यों बोल रहे हैं? सोचो, उसका कारण है कि 4 कुत्तों को खिलाना आसान है, एक
गैया को खिलाना मुश्किल ये छोटा सा मेरे गीत का जवाब जो भी आपने दिया, भ्रूणा अवस्था आप करें। जो छह दिन का बालक है उसको भ्रूणा अवस्था कहेंगे। जबरदस्ती की अवस्थाएं लगाई दे रहे हो। भ्रूणा अवस्था क्या बता, चाय पी लिया तो चाय अवस्था हो गई है? गाना गा रहे तो गाना अवस्था हो गई। और क्या, जो मर्जी आ रही झोंके पड़े हो बस। वकीलन के इसी कटिंग कर रही हो। खुजली वाला हाथ बजरा खुजला अवस्था। और क्या, जो मर्जी आए अवस्था बना दो, केवल आगे अवस्था जुड़ जाना चाहिए। ये बात सुलेमान जी जवाब कैसा दिया है आपने, फिर ये आपकी आत्मा जानती है। वही भ्रूणा अवस्था, वही बाल्यावस्था, वही वृद्धावस्था। चलो काम चला, थोड़ा इधर उधर कर दिया है आपने। गीत जो आपने दिया है, हालांकि मैंने इस गीत को बहुत गाया है, और क्या, बहुत गाया है। और जो लोग मुझे सुनते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने खूब सुना है। हम तो पतरे मोड़ो सुन रहे हैं पहली बार। हाँ, ये भैया पुरान समझता है। चाय पी लो। चाय तो पी लो दादा। आप पी लो चाय, एक और मंगा दें। अरे दादा 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 हैं। और क्या, चलिए प्रयास कर रही हूँ कि आपने कुछ छोड़ा नहीं है। भैया लोग हमारे सुन रहे थे, शशराज जी ने चुन चुन कर लाइनें लिखी हैं। और क्या, और क्या, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। पतिव्रत धर्म को निभाना आसान है, एक पत्नी व्रत धर्म निभाना मुश्किल है। गुरु का ऋण चुकाना मुश्किल है, परशुराम बन जाना आसान है, घनश्याम बन पाना मुश्किल है। अच्छा, परशुराम जी बन जाना आसान है, हर कोई फरसा चला लेगा उनकी तरह। क्यों, ललाऊ चला सकते हैं। अभी वो कह रहे थे कहाँ से क्रांति, कहाँ से केजरीवाल। वो जो जीका बजा रहे हैं उनका नाम है ललाऊ। ललाऊ बताइए, कम से कम मेरे नाम का कोई मतलब तो है क्रांति। और क्रांति यहाँ की नहीं, भारत की क्रांति, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, हरित क्रांति, कितनी क्रांति। अपने अपने ललाऊ का नाम बताना कैसा है। ये देखो साहब एक के आ गए। ललाऊ माने क्या होता है, कैसा कैसा नाम रखा जाता है। चलिए आइए, एक गीत बहुत बढ़िया दिया है। मैं अच्छा लगा मुझे गीत आपका। कुछ आप गा रहे हैं, कुछ नीचे वाले बोल बोल कर उसमें रफू किए दे रहे हैं। आशाराम बन जाना आसान है, रामदेव बन पाना मुश्किल है। वो नीचे बेचारे बोले दे रहे हैं, राम राम चाय पी रहे हैं, देखो बेचारे चाय पी रहे हैं। आशाराम जी क्या करें बेचारे। आगे जवाब सुने, कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना।
ऐसे गीतों का क्या जवाब आ सकता है? जिस गीत में 20-20, 30-30 लाइनें लगी हों, ये आसान है, ये मुश्किल है, ये आसान है, ये मुश्किल है, ये आसान है, ये मुश्किल है, तो उसमें क्रांतिमाला क्या लाएंगी? लेकिन जवाब दूंगी शशिराज जी। और क्या? और जवाब सुनकर आपके मुंह से वाह नहीं, आत्मा से आह निकल जाएगी। आपको लगेगा कि जवाब कैसा होना चाहिए। और क्या? और आप लोगों से भी निवेदन है, सुनिएगा। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। आपने ये सत्य कहा, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, दुनिया के हर घर में ऐसा नहीं होता। आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां माँ बाप का सम्मान पहले किया जाता है, लेकिन ये भी सत्य है कि 100 में से 80% आजकल ये होता है। आजकल कलयुग में ये हो रहा है, तो मैं जो बता रही हूँ ये भी हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है। क्या? माँ 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रखती है, धूप छांव से उसको बचाती है, सुख दुख सहती है, गीले में सोकर उसको सूखे में सुलाती है। और इतना ही नहीं, अपने बच्चे के लिए वो अपने शरीर की सुंदरता का त्याग कर देती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सामने मुंह पर कहते हैं मेरे लिए किया क्या है, मेरे लिए किया क्या है। इसलिए मेरी पंक्ति सुनिए, सुनिए। गर्भ में माने गर्भ में माने लाल को अपने 9 महीने है धारा के 9 महीने है धारा। और वही माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। के दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। आप करें गुरु का कर्ज चुकाना मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर से सुनिए, कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। देखिए हमारे भाई साहब तुरंत 51 रुपए, बहुत बढ़िया। ऐसे आप 50 में 100 हो गया, हो गया। बेचारे रात भर बैठे हैं ऐसे आंखी फाड़े। हाँ, सब लोग पारखी हैं भाई। आदमी हमारे बाबूजी जिनको अच्छी लगी मेरी पंक्ति, आप उठकर मुझे 50 मुद्राएं दे रहे हैं। और क्या? हम लोग स्वागत कर रही हूँ। और अभी भैया ने बताया गजनेर में बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, हमारे साथी लोग भी बता रहे हैं, मैंने भी उस मंच पर शायद गाया है, कई बार गाया है। नहीं, मुझे याद आया, कई सालों से मैं गए नहीं वहां पर, तो कभी कभी ऐसा होता है। धन्यवाद बाबू जी। आज ना भूलो भाई, 7 बार नहीं। देखिए आप लोग कलाकार अकेले खड़ा होता है, हजारों की ऑडियंस होती है, कलाकार हर चेहरे को उतना याद शायद ना रख पाए, आप लोग याद रखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। अभी भैया ने बताया तो मुझे वो सब याद भी आ गया है। लालमन जी से भी एक आध बार प्रोग्राम मेरे हुए हैं वहाँ पर, लालमन जी बताते हैं वहाँ तो वो शायद पैदा भी हुए हैं, वहाँ वो खेले हैं, खाए हैं, सब बता रहे थे। 25 साल है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी पूरी कमेटी को। सुनिएगा मेरी पंक्ति, सुनिए। कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। शशिराज जी एक लाइन पढ़ रही हूँ, आपको अच्छी लगेगी, सुनिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, क्या? अपने माँ बाप पर उन पे लाठी उठाना आसान है, उन पे लाठी उठाना आसान है, पर उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है।
लेकिन उनकी लकड़ी बनकर उनका सहारा बन पाना मुश्किल है। चल बेटे, क्या नहीं करते माँ बाप, सुनिए, पूरा जीवन बच्चों के लिए बर्बाद कर देते हैं। बात है। तो बच्चे 2 मिनट में इज्जत उछाल कर किनारे कर देते हैं। बेटा अगर बहू ले आया तो बहू की बात पहले मानी जा रही है। चूहा चिंता कर रहे हैं। सवाल पे जवाब भारी हो रहा बेटा। वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया जाता है। ये विडंबना है हमारे भारतवर्ष में। एक पंक्ति देखें, चल रहा कुछ लोग चल के चलते, कुछ बैठे बैठे चलते। कभी कभी बाप पिता जब बूढ़ा होने लगता है और हर बच्चे को देखकर माँ बाप जीते हैं। ये बात, बच्चा खेलता है, माता पिता हंसते हैं। शुरू में सुन रही थी, बाबूजी कह रहे थे कि माँ बाप, बच्चा कितना भी गंदा हो, अगर वो लेटरिन में भी सना है तो माँ दौड़कर उसको साफ कर देती है, पकड़ कर ले जाती है। लेकिन वही माँ जब बुढ़ापे में गंदगी कर लेती है तो बच्चे उबने लगते हैं, कहते हैं क्या रोज का तमाशा बना रखा है। ऐसा होता है। लेकिन बाप कभी कभी सोचता है मेरा लड़का जवान हो जाएगा तो मेरे मरने के बाद मेरी आग, चिता में मेरी आग लगाएगा। लेकिन होता क्या है, क्या मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, होती पिता की इच्छा। लेकिन कभी कभी जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, जीवन का जो कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, जीवन का जो कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, के जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा। ऐसी परीक्षा कैसे? कभी कभी बाप जिंदा रहता है और जवान लड़का मर जाता है तो लिखना पड़ा उस बाप के लिए, बोझ जीवन का उठाना आसान है, बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। और राजा दशरथ बन जाना, राजा दशरथ राम के लिए 6 बार राम कहकर मर गए। लेकिन हरिश्चंद्र को देखिए, पुत्र की लाश भी आ गई तो भी अपने धर्म पर अडिग रहे। तो राजा दशरथ बन जाना आसान है, पर हरिश्चंद्र बन पाना मुश्किल है। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, कुछ रिश्ते आप ले रहे हैं। एक रिश्ता ऐसा है, ये भारत माता से उस वीर का रिश्ता है, यानी सिपाही का। मेरी पंक्ति सुने, वीरों की ये जननी धरती तो देते शस्त्र गवाही, देते शस्त्र गवाही। और आज भी हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, हर मुश्किल को तह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। अगर देश में वीर ना हो तो हम ना कीर्तन गा सकते हैं, ना आप शादी ब्याह कर सकते हैं, ना कोई तीज त्योहार हो सकते हैं। जब वो बेचारे सीमा पर अपना परिवार, अपने त्योहार, अपना प्रेम दुलार सब कुछ छोड़कर सीमा पर खड़े रहते हैं, तब हम कुछ मना पाते हैं। ये बात तो मेरी पंक्ति कह रही हूँ, क्या घर में बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग करते हैं, देश के लिए कर देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। लेकिन जब समय आता है तो आदमी फिर किनारे हो लेता है। ये बात, फिर कोई नेता का बेटा मरने नहीं जाता, केवल ऐसे ही गांव के किसानों के बच्चे मरने पहुंचते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ क्या कि हर मुश्किल को तह करके सीमा पर खड़ा
बैठे। भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। धन्यवाद भाई साहब पहचान रहे हैं और हम भी ध्यान देते हैं बहुत। हम तो उन माताओं को प्रणाम करते हैं, उन बहुओं को प्रणाम करते हैं जिनके पति या पुत्र बॉर्डर पर लगे हैं। क्या बात। और एक लाइन अभी हमने संचालन हो रहा था विदाई समारोह अकबरपुर तहसील में 6 तारीख को हमारे एसडीएम साहब उसी दिन आए थे, तो हमने एक लाइन सुनाया था, फिल्मी है लेकिन भाव उसका समझिए। माँ और पत्नी दोनों थाली में रोशना लिए खड़ी है और पुत्र से अपने पति से एक बात मांग रही है कि बता दूं क्या लाना। माँ भी कहती है, पत्नी भी कहती है, बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना बउआ याद रखोगे कि भूल जाओगे। 50 साल में तुरंत 1000 रुपया दिया, बेटा धन्यवाद दो खाली। हम उन्हीं के सारे यहाँ जीवित हैं। वास्तव में ये वीरों की कहानी है। ऐसी भारत की माताओं को प्रणाम करते हैं। 56 तो खाना आसान है, भोग 56 तो खाना आसान है, गोली सीने पे खाना मुश्किल है। और घर अपना बचाना आसान है, कि घर अपना बचाना आसान है, पर देश अपना बचाना मुश्किल है। सुषमा जी अपने सवाल को किनारे रखिएगा और मेरे जवाब को, आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा। जवाब बहुत भारी हो गया बेटा। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक पंक्ति जोड़ रही हूँ, आपको भी अच्छी लगेगी। पूरे मंदिर के चेहरे उतर गए जवाब सुन के। बाबू जी, बड़ा बड़ा दीवारों पर लोग लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डाउन हो गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब आज भी बहुत से ऐसे घर हैं, अगर बेटी पैदा होती है तो चेहरे लटक जाते हैं। क्या बात। अल्ट्रासाउंड तक करा लेते हैं, बेटा है तो आने दो, बिटिया है तो जाने दो। तो मैं कह रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा जाता बताया, ऐसा जाता बताया। बाबूजी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा जाता बताया। ये हमारे पूर्व प्रधान जी है, पतरा से आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर 51 रुपए अपनी गाढ़ी कमाई से सहयोग किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ऐसा जाता बताया, ऐसा जाता बताया। लेकिन आज भी बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया चलाया, जिंदा गया चलाया। अगर बहुरिया दहेज नहीं लाई, थोड़े दिन तो जिंदगी कट रही है, कलह होने लगी। होते होते एक दिन घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। पेपर में खबर छपी, कभी पेपर में खबर ये नहीं छपती सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई तो बहू मर गई। दहेज नहीं दिया, चूहा बच गया। बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया जलाया। मेरी पंक्ति कह रही बाबू जी, क्या घर में बहू को तो लाना आसान है, घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। धन्यवाद। जवाब भारी नहीं बजा सकते हो, कभी उसी का बजाओ ताली। धन्यवाद धन्यवाद।
बहुओं को बेटी बनाकर रख पाना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं बहुएं आती तब चूल्हे अलग होते हैं, ये होता है वो होता है। मेरा अपना मानना है कि जो लड़की विदा होकर जाती है वो अकेले जाती है, उसके साथ ना उसका भाई, ना बाप, ना माँ, ना सहेली, कोई नहीं। तो ये ससुराल वालों का पहले दायित्व बनता है कि उस लड़की को अपने आप में कैसे ढालना है। जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दुनिया की कोई बहू ऐसा नहीं करती। और मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो प्यार दुलार मुझे मिलता है शायद ही किसी को मिलता हो, इसलिए मैं कह रही हूँ क्या घर में बहू को तो लाना आसान है। एक दिन मेरे ससुर जी मेरा कार्यक्रम देख रहे थे, वैसे सामने से कभी नहीं सुना उन्होंने, सामने कभी नहीं आए, लेकिन टेलीविजन पर, मोबाइल पर किसी ने सुनाया तो उन्होंने कहा मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है, मैं भले ही सामने से क्रांति को मैंने नहीं देखा, लेकिन इस बात का घमंड है कि कम से कम मेरी बहू को पूरी दुनिया सुन रही है। जय हो अर्शी का उम्र सबका मिला भैया। तो लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल बेटी पर ही हो, बहुओं पर भी होना चाहिए। इसलिए घर में बहू को तो लाना आसान है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। अभी आप आशाराम और नारायण साईं सब सुन रहे थे। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी कम नहीं है। सुनिए राधे माँ बन जाना आसान है। एक नारी ऐसे जो उछल के आदमियों के कांधे बैठ जाती है। लड़ो बच्चे रही ना। राधे माँ बन जाना आसान है, कि राधे माँ बन जाना आसान है, पर लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल है। धन्यवाद है। ये बात आप मोदी जी और इमरान की बात कर रहे थे, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान को मिटाना आसान है, पाकिस्तान को मिटाना आसान है, पर हिंदुस्तान को मिटाना मुश्किल है। और एक पंक्ति आपको ले पढ़ रही हूँ, सुनिए। हर मंडल से गाना आसान है, कि हर मंडल से गाना आसान है, पर क्रांति माला से गाना मुश्किल है। एक लाइन और जोड़ रही हूँ, हमारे रेणु सिंह भैया ने कार्यक्रम कराया है। हाँ। तो नाच नौटंकी कराना आसान है, लेकिन कीर्तन कराना मुश्किल है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगले साल परमानेंट